everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the physiology and जो physiology का हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपनी फिजियोलॉजी की स्टडी मोनोस की बुक से करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इसके अंदर हमारे पास क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड. अब जितनी भी मेम्ब्रेन्स यानी कि सेल के अराउंड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड है. मतलब उनके पास एक पोटेंशियल है. पोटेंशियल कब बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास होते हैं, उसके पास कोई एनर्जी है. ठीक है ना. पोलराइज का मतलब ये है कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं. ठीक है जी. आयंस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो आयंस हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, अप और डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है. ठीक है ना. अब ये जो हमारे पास आयंस हैं ये अप एंड डाउन मूव करेंगे, मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे और अंदर भी आएंगे, तो इससे हमारे पास एक ग्रेडियंट बनता है. अब ये ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्या काम करता है ये हम आगे देखते हैं. टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल. अब यहाँ पर क्या है, टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेम्ब्रेन. अब ये जो मेम्ब्रेन है ये पोलराइज है, या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, तो ये इनकी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है. अब इसके लिए दो फैक्टर यहाँ पर बयान कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं. डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ आयंस. अब डिफरेंट कंसनट्रेशन आयन की मौजूद है, यानी कि अगर ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई है तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मौजूद हैं. अब ये हमारे पास एक ग्रेडियंट बन रहा है कि ज़्यादा बाहर पॉजिटिव हैं एंड अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव है. कुछ जो है ये नहीं कि यहाँ पॉजिटिव में बना रही हूँ तो नेगेटिव साइन नहीं होगा, यहाँ नेगेटिव भी मौजूद होता है लेकिन तादाद कम होती है. तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है जी. तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू आयंस. अब यहाँ पर मेम्ब्रेन्स की जो है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है कि वो सिलेक्टिव मटेरियल को जो है वो उसके लिए परमिएबल होती है, सिलेक्टिव मटेरियल को क्रॉस करने देगी मेम्ब्रेन को. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ऑल सेल हैव नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड. हर सेल में बाहर के साइड यानी कि आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होता है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव मौजूद होते हैं. ओके. अब नेक्स्ट हमारे पास है आयंस चैनल्स, या फिर हम इसको पोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर मौजूद होते हैं आयंस चैनल्स एंड पोर्स. आयंस चैनल्स का क्या काम है, ये इन आयंस को जो पॉजिटिव बाहर की साइड है और नेगेटिव बाहर के साइड है इनकी मूवमेंट होती है ना. तो ये मूवमेंट किस तरह से हो रही है कि पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, नेगेटिव बाहर जाएंगे. तो ये मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज आयंस, और आप इनको अगर पोर्स कहना चाहो तो इनको पोर्स कह सकते हो जी. तो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो हमारे पास क्या है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स है. अब यहाँ पर आपने सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रोटीन्स पढ़ी होंगी कि हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं और दी इंटीग्रल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं. मैंने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं सेल के ऊपर मैंने बनाए थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको नो होगा कि इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि बिल्कुल क्रॉस करती है, यानी कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी डबल लेयर्ड होती है तो ऐसी प्रोटीन जो इसको पूरे को क्रॉस करे वो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं. डेट क्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस चैनल्स एंड पोर्स. तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन आयंस चैनल्स या फिर पोर्स को बनाने में. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज चैनल प्रोटीन्स हैव सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ड्यू टू देयर चार्ज एंड डायमीटर. अब ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टिवली जो है वो इसकी परमिएबिलिटी है, किसकी वजह से, इसके जो चार्जेस मौजूद हैं उनकी वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो मौजूद हैं. इसके अलावा यहाँ पर जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी हो रही है यहाँ पर वो डायमीटर की वजह से भी हो रही है. अब डायमीटर किस तरह से, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारे पास सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, तो किसका डायमीटर बड़ा होता है किसका छोटा होता है, ये अभी हम जो है वो आगे इसको अच्छे से देख लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, प्रोटीन्स चैनल्स हैव टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स. अब जो प्रोटीन्स के जो चैनल्स हैं उसके टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. एक तो ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है, इसके पास सिलेक्टिव मटेरियल को जो है वो अलाउ करेगी.
हैव गेट्स डेट कैन बी कंट्रोल्ड। अब इनके पास ये जो चैनल्स बने हुए ना, ये जो मैंने दिखाया आपको, ये चैनल्स हैं। अब इन चैनल्स के जो है वो हमारे पास गेट्स मौजूद होते हैं, ठीक, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है, कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को ही ये अलाउ करेगी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये हमने अपने सेल चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, आप लोग को आई होप याद होगा। वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इलेक्ट्रिक जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसकी वजह से होती है, या फिर उसके डायमीटर्स की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि गेट्स मौजूद होते हैं, हमने देखा। तो गेट्स कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल दी परमिएबिलिटी ऑफ चैनल्स। अब ये गेट्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना। जिसको अलाउ करना है उसके लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज ही गेट्स क्लोज रहेंगे। सम गेट्स ऑपरेट विया द चेंजेस। अब ये गेट्स जो हैं वो ऑपरेट किस तरह होते हैं, कि बंद होना और खुलना इनका किस तरह से है। द चेंजेस इन वोल्टेज। अब जो वोल्टेज के अंदर चेंजेस आते हैं ना, कि पॉजिटिव इनसाइड मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आउटसाइड मूव कर रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं ना मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो ये जो आ रहा है इसकी वजह से हमारे पास ये जो गेट्स होते हैं इन पोर्स पर, इन आयंस चैनल्स पर, वो इन गेट्स को ओपन कर देते हैं। अदर्स ऑपरेट बाय लाइगेंड बाइंडिंग। अब यहाँ पर कुछ जो है वो गेट्स इस तरह से ओपन हो जाते हैं, ऑपरेट होता है बाय द लाइगेंड बाइंडिंग। अब ये लाइगेंड जो है एक तरह का प्रोटीन है, जब वो बाइंड होता है तो हमारे पास गेट्स जो है वो ओपन और क्लोज हो जाते हैं जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम चैनल्स। अभी हमने आयंस चैनल्स देखा था, अब हम पोटेशियम के चैनल्स की बात करते हैं। पोटेशियम के चैनल्स वो होंगे जो हमारे पास पोटेशियम्स को अलाउ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ पोटेशियम इज़ ग्रेटर देन सोडियम। अब सोडियम और अगर पोटेशियम की बात करूं तो ये हमारे पास पोटेशियम का जो है वो डायमीटर है, और ये हमारे पास जो है वो सोडियम का। तो बड़ा कौन सा हुआ, हमारे पास पोटेशियम बड़ा होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास लिखा है हैव एन एक्टिवेशन गेट फ्रॉम द इनर साइड विच इज़ क्लोज एट रेस्ट। अब ये जो हमारे पास पोटेशियम का जो चैनल है, इसके पास एक्टिवेशन गेट है, यानी कि इसके पास एक गेट है, सिर्फ वन गेट हमारे पास मौजूद है, और वो भी कहाँ मौजूद है, इनर साइड पर। अब जो है वो यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि विच इज़ क्लोज एट रेस्ट, यानी कि जब रेस्ट होगा, यानी कि मेम्ब्रेन में कोई इलेक्ट्रिकली चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई वोल्टेज में या कोई चार्जेस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारे पास रेस्ट की कंडीशन होती है, इसमें ये गेट्स क्लोज रहेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास कह रहे हैं दिस गेट ओपन्स व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये क्या बात है जी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने एफएससी में कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसका कितना जो है वो वैल्यू होती है, -90 MV जो है इसकी पोटेंशियल होती है। रेस्ट की कंडीशन में इसका RMP जो है वो -90 होता है, ठीक है जी। अब जब हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आएंगी, इलेक्ट्रिकली चेंजेस आएंगी, तो वो कहाँ तक चले जाता है, हमारे पास पॉजिटिव में चले जाता है, या फिर हम ये कहते हैं, या तो हम पॉजिटिव कह दें या हम लेस नेगेटिव कहें, एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो ये जो गेट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इट ओपन्स एंड क्लोज स्लोली। ये ओपन और क्लोज स्लोली होते हैं, ठीक है जी। अब अपना नेक्स्ट जो है वो हेडिंग्स देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, सोडियम चैनल्स जी। तो सोडियम चैनल्स, अभी हमने पोटेशियम चैनल्स देखा, अब सोडियम चैनल्स देखते हैं। उनका डायमीटर 0.3 इंटू 0.5 डायमीटर है, विद द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं। हैव 2 गेट्स, इसके 2 गेट्स है, एक इनएक्टिव है जो कि इनसाइड मौजूद है, और एक एक्टिवेशन गेट है जो कि आउटसाइड है जी। तो अब ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के जो सोडियम है हमारे पास, सोडियम के पास 2 गेट्स मौजूद हैं, पोटेशियम के पास एक था, और वो एक गेट भी जो है वो इनसाइड मौजूद था। पोटेशियम कंडीशन हमने देखी, लेकिन जब हम सोडियम की कंडीशन देखते हैं तो इसके पास 2 गेट्स हैं, आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है। आउटसाइड जो है वो हमारे पास एक्टिवेशन गेट है, और इनसाइड जो है वो इनएक्टिवेशन गेट है, ओके। लेकिन पोटेशियम के इनसाइड पर एक्टिवेशन गेट है। तो आप लोग डिफरेंस देखो कि सोडियम की कंडीशंस में एक्टिवेशन गेट जो है वो आउटसाइड है, लेकिन पोटेशियम की कंडीशन में एक्टिवेशन गेट इनसाइड है।
जी, तो पॉइंट टू बी नोटेड डैट कि आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है जी। नॉर्मली द एक्टिवेशन गेट जो है वो हमारे पास क्या रहता है, क्लोज रहता है। सोडियम कैन नॉट एंटर द सेल। ओके, जब गेट ही क्लोज होगा तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन ये है तो बाहर साइड पर जो है वो सोडियम होता है और इन साइड पर पोटेशियम मौजूद होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि एक्टिवेशन गेट ओपन्स व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम लेस नेगेटिव। तो ये वही वाली कंडीशन है जो हमने अभी पोटेशियम में पढ़ी थी कि पोटेशियम के एक्टिवेशन गेट जब ओपन होते हैं जब हमारे पास मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो इसके गेट्स ओपन हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन जो है वो हमारे पास सोडियम में भी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि व्हेन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव इनएक्टिवेशन गेट क्लोजेस। जी, तो हमारे पास दो गेट्स हैं, एक एक्टिवेशन गेट और दूसरा हमारे पास इनएक्टिवेशन गेट। तो एक्टिवेशन गेट जब एक्शन पोटेंशियल आएगी तो ओपन होगा और इनएक्टिवेशन गेट रेस्ट की कंडीशन में ओपन होगा, ठीक है जी। इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। When inside of the membrane becomes positive, जी, तो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम चैनल्स। जी, तो हमने पोटेशियम चैनल्स को कवर कर लिया और सोडियम चैनल्स को। अब लास्ट चैनल हमारे पास है कैल्शियम चैनल्स। टू कीप द लो लेवल ऑफ इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल, यानी कि सेल के इनसाइड वाला जो लेवल है वहाँ कैल्शियम के लेवल को लो रखना होता है, ठीक है ना, लो रखना होता है। Calcium pumps is present in the cell that pumps calcium from intracellular fluid into extracellular fluid। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ये हमारे पास इनसाइड है और ये हमारे पास आउटसाइड है, ठीक है ना, एक्सटर्नल साइड है। तो अब ये दो साइड हैं कि एक साइड हमारे पास इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, दूसरी साइड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है। ओके, तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को हमने लो रखना है, ठीक है, ये मेंटेन रखना है कि लेवल लो ही होना चाहिए। तो इसलिए कैल्शियम के कुछ पंप्स मौजूद होते हैं जो कैल्शियम को इनसाइड लेवल से आउटसाइड मूव कराते हैं। कब? जब कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास कैल्शियम के चैनल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑल्सो अलाउ सोडियम। मतलब कि जो कैल्शियम के चैनल्स हैं वो हमारे पास सोडियम को भी अलाउ करते हैं। अब कितना अलाउ करते हैं कि सोडियम एंड कैल्शियम बट आर 1000 टाइम्स मोर परमिएबल टू कैल्शियम दैन टू सोडियम, यानी कि 1000 टाइम अगर कैल्शियम को अलाउ करें तो 1 टाइम जो है वो सोडियम को अलाउ कर देंगे जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, दीज ओपन स्लोली एंड आर कॉल्ड सोडियम कैल्शियम सोडियम चैनल्स और स्लो चैनल्स। तो ये हमारे पास स्लो चैनल है और ये कैल्शियम सोडियम चैनल्स कहलाते हैं, या हम इसको स्लो चैनल्स कहते हैं। These are numerous in smooth and cardiac muscles। ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं स्मूथ और कार्डियक मसल्स के अंदर। हार्ट के अंदर इसकी 2 टाइप्स होती हैं कैल्शियम चैनल्स के, टी ट्रांसेंट्स एंड सेकंड है हमारे पास एल लॉन्ग लास्टिंग। तो इसकी सिर्फ ऐसे नॉलेज के तौर पे इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि व्हेन द कैल्शियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज़ डिक्रीज, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डिक्रीज़ होता है, सही है। हमें नॉर्मली जो है वो हमें इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में क्या रखना होता है, लो रखना होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन उलट रही है, ठीक है, रिवर्स कंडीशन हो रही है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डिक्रीज़ हो रहा है। तो सोडियम चैनल्स बिकम एक्टिवेटेड, ओपन हो जाएंगे बाय अ स्लाइट चेंज इन पोटेंशियल। तो जो है वो हमारे पास इस कंडीशन के अंदर सोडियम के चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और पोटेंशियल थोड़ी सी जनरेट करेंगे। दस नर्व फाइबर बिकम ओवर एक्साइटेड एंड मे रिजल्ट डेटनी। तो डेटनी जो है हमने पढ़ा था, ये हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशंस है मसल्स की। तो जो है वो किस तरह होती है आप लोगों ने देखा, जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है,
नॉर्मली इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगेंस्ट सिचुएशन हो जाती है, अगेंस्ट कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास टेटनी होता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम पोटेशियम पम्प। तो सोडियम पोटेशियम पम्प को देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पम्प। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पम्प होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो मेंटेन करते हैं सेल के साइज़ को। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, इट हैज़ अ कैरियर एंड एंजाइम। इसके पास कैरियर्स होते हैं और इसके साथ साथ एंजाइम होते हैं। एंजाइम का जो नाम है वो हमारे पास है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। इसका क्या काम है कि ये एनर्जी लगाकर जो है वो सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन रखते हैं। इट पम्प्स टू पोटेशियम। अब ये टू पोटेशियम को पम्प्स करता है, सेल के अंदर लेकर आता है टू पोटेशियम्स के आयंस को, और जो हमारे पास सोडियम है ना उसको 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड लेके जाता है। तो ये हमारे पास एनर्जी लगा के काम करते हैं, और एनर्जी लगाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है वो इनके पास मौजूद है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस। ठीक है जी। तो ये इनके लेवल को मेंटेन रखते हैं आयंस से, कितना जो है वो आउटसाइड होना चाहिए, कितना जो है वो इनसाइड होना चाहिए। और ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जब हो जाती है उसके बाद जो सोडियम पोटेशियम आयंस हैं इनको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पम्प का काम होता है। ठीक है जी। तो अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पम्प्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पंप स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बाय द एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड दी सेल। जब हमारे पास सोडियम की एंट्री होती है सेल के अंदर, तब ये हमारे पास स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ये जो पम्प्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो एक्टिवेटेड व्हेन सेल वॉल्यूम इज़ इंक्रीज। जब सेल का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो ये पम्प जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। एक तो ये रीज़न है कि सोडियम इनसाइड आना शुरू होगा, जब यहाँ सोडियम की एंट्री होगी सेल के अंदर तो ये पंप एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और सेकंड रीज़न हमारे पास ये दिया हुआ है कि सेल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो ड्यू टू एनी रीज़न, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द पम्प यूटिलाइज 30% ऑफ द सेल एनर्जी। सेल की 30% एनर्जी पम्प ही ले जाते हैं। ठीक है। मोर 60 to 70 इन केस ऑफ सम न्यूरॉन। और न्यूरॉन के केसेस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास उनकी जब एक्शन पोटेंशियल की जाती है तो वहाँ पर 60 to 70% जो है वो एनर्जी यूज़ होती है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो 30% जो है वो सेल की एनर्जी ले जाते हैं, ये जो पंप्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। जी, तो अब इसके बाद हमारे फंक्शंस हैं इसके। इन फंक्शंस को देखते हैं। कीप द आयोनिक कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एट नॉर्मल लेवल। अब इनका क्या काम है कि ये जैसे हमारे पास सेल का जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास होती है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल आती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है कि बाहर की साइड सोडियम ज़्यादा होना चाहिए, इनसाइड जो है वो पोटेशियम होना चाहिए ज़्यादा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये हमारे पास मेंटेन नहीं रह पाती जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होने के बाद। तो इनका काम मेन यही है इन पम्प्स का कि उसको मेंटेन करके रखते हैं, नॉर्मल लेवल पर लेकर आते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट करवाने में हेल्प करते हैं किसकी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो हम अपने पेज पे मूव ऑन करते हैं। जी, तो नेक्स्ट पर हमारे पास आपको देखने को मिल रहा है, रीस्टोर आयोनिक कंसंट्रेशन आफ्टर द पैसेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हो जाती है कि तो ये हमारे पास आयोनिक कंसंट्रेशन को क्या करवाते हैं, रीस्टोर करवाते हैं। मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। जी, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह से आपको दिख रहा है कि एटीपी की मदद से 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो ये मेंटेन करने का काम है। क्यों जा रहे हैं पोटेशियम अंदर, क्योंकि पोटेशियम की जो नॉर्मल लेवल के अंदर अगर हम देखें तो पोटेशियम इनसाइड जो है वो सेल के ज़्यादा होता है, इसलिए हम पोटेशियम को अंदर लेके जा रहे हैं। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो सोडियम हमारे पास होता है ये आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसको मेंटेन हम एक्शन पोटेंशियल होने के बाद करते हैं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, ये चेंज हो जाती है नॉर्मल लेवल से।
जी तो आज की वीडियो हमारी एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई भी क्यूरी हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।